4 प्रकार के मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। वो 4 प्रकार के मनुष्य कौन हैं? पहला विद्वान, किंतु अहंकार रहित। वह विद्वान जो अहंकार रहित है वो भगवान को बहुत प्रिय है। दूसरा संत, किंतु वह संत जो तत्व ज्ञान से युक्त है। तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि अहम एव वेद्यः। हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कुछ जानने योग्य कोई वस्तु है तो वो मैं हूं। यानी मैं कृष्ण, जिसने कृष्ण को जान लिया उसको जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। और कृष्ण को जान लेना ही तत्व को जान लेना है, उसी को तत्वज्ञ कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं कि यो में वेद तत्वतः स पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो मुझको जान लेता है तत्व से, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वह जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम का जो ये चक्र है कि 9 महीने माँ के गर्भ में आना, पेट में उल्टे लटके रहना, तमाम प्रकार की 1000 जंगली भिक्षुओं के डंक की वेदना को सहन करना, जन्म और मृत्यु के समय 1000 जंगली भिक्षुओं के डंक का जो दर्द होता है उसको सहन करना, और संसार में आकर के भी भगवान की माया के चंगुल में फंस करके नाना प्रकार की दुखों को, कष्टों को, प्रतिकूलताओं को झेलते हुए और अंत में फिर हाथ पसारे यहाँ से चले जाना। ये जो चक्र है माया का, इससे मुक्ति कब मिलेगी? यो में वेद तत्वतः। जब आप भगवान को तत्व से जान जाएंगे कि तत्वतः भगवान है क्या। तो भगवान को ऐसे लोग जो विद्वान हैं किंतु अहंकार रहित हैं, और जो संत हैं जो भगवान को तत्व से जानते हैं। संत का मतलब स और प्लस अंत। स यानी समस्याओं का, अंत माने जो समाप्त कर दे, जो आपकी समस्याओं को समाप्त कर दे, जो आपकी समस्याओं का अंत कर दे, उसे संत कहते हैं। वो समस्या आपका व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, धार्मिक हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, किसी भी प्रकार की हो, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे उसको संत कहते हैं। और भगवान को कैसा संत प्रिय है? जो तत्वज्ञानी है, भगवान को तत्व से जानता है कि भगवान किस विधा का नाम है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान का प्राकट्य इस चारों तरफ हमें जो दिखता है, भगवान की प्रकृति के पंचतत्वों के रूप में, चित जल पावन गगन सबीर के रूप में, परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान है, और ईश्वर के रूप में जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, और भगवान के रूप में जो अपने वैकुंठ धाम में ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, मूल भगवान के रूप में स्थापित है, उसके इस महिमा को जानने वाले को भगवान को तत्व से जानना कहते हैं। तो जो संत भगवान को तत्व से जानता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। 2 लोग हुए, भगवान को 4 लोग बहुत प्रिय हैं, लेकिन कौन से वो चारों भी कैसे, उसमें शर्त है, कंडीशंस हैं। उन चारों में पहला जो विद्वान है किंतु अहंकार रहित है। भगवान गीता में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, 4 प्रकार के लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि चारों प्रकार के लोग हमारे भक्त हैं और इसलिए वो हमको प्रिय है। पहला क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं जो सुकृति हैं, पुण्यात्मा हैं, दुष्ट आत्मा नहीं है। दुष्ट आत्मा तुम उसको भजेगा नहीं, दुष्ट आत्मा तो मेरे नज़दीक भी नहीं आएगा। जो पुण्य आत्माएं हैं, उनमें भी 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं हैं जो मेरे भक्त हैं और जो मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मुझको भजते हैं और मैं उनको भजता हूँ। तो पहला कौन है? आर्तो। आर्त माने जो बहुत कष्ट में है,
परेशानियों में है, दुख में है, कष्ट में है, वो हमको भजता है, वो भी हमारा भक्त है। अर्थार्थी, अर्थ का जो अर्थी है, जिसे संसार की तमाम प्रकार के भोग विलास की सामग्री वस्तुएं चाहिए, उसकी कामनाओं की पूर्ति होता रहे, ऐसे भक्त भी हमारे भक्त हैं। और तीसरा जिज्ञासु में और तर्क करने वाले में थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फर्क है। तर्क करने वाला आपके ज्ञान को परीक्षा करता है, उसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो आपके कही हुई बात पर तर्क करता है, वो आपको समीक्षा करता है, वो आपको क्या कहते हैं उसको, आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन जिज्ञासु जो होता है वो परीक्षा नहीं लेता, वो अपने अंतस से उठने वाली समस्याओं के, आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान के लिए आपसे प्रश्न करता है, ऐसे को जिज्ञासु कहते हैं। और भगवान को जिज्ञासु लोग पसंद है, भगवान को तार्किक लोग पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान तर्क से नहीं मिलते, भगवान श्रद्धा और विश्वास से मिलते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांताः स्थमीश्वरम। तुलसीदास जी इस बात को रामचरितमानस में कहते हैं कि भगवान श्रद्धा और विश्वास से मिलते हैं। जितनी ही दृढ़ आपकी श्रद्धा है, जितना ही दृढ़ आपका विश्वास है, उतनी ही जल्दी भगवान आपको मिलने वाले हैं। भगवान सरल को मिलते हैं। सरल मतलब स मतलब सीता जी, र मतलब राम जी, और ल मतलब लक्ष्मण जी। यानी सीता, राम और लक्ष्मण आपको तब मिलेंगे जब आप सरल होंगे, आपका व्यक्तित्व सरल होगा, आपके अंदर किसी प्रकार का दिखावा, कोई प्रकार का कोई छल कपट, कोई दंभ, कोई आडंबर नहीं होगा। जितना ही आप सरल होंगे उतना ही भगवान आपको प्राप्त होंगे। तो किस प्रकार से संत और विद्वान के पश्चात जो तीसरा भगवान को पसंद है, भगवान को धनवान लोग भी पसंद हैं, लेकिन ऐसे धनवान जो विनम्र हों, जिनके अंदर विनम्रता हो। धन को पा करके जिसके अंदर अहंकार आ जाए, ऐसा धनी भगवान को पसंद नहीं है, बल्कि ऐसा भगवान पसंद है, भगवान को धनी पसंद है जो विनम्र हो। क्यों? क्योंकि विनम्रता से ही पात्रता का विकास होता है। विनयात याति पात्रताम, विनम्रता से ही आपके अंदर पात्रता का विकास होता है, और पात्रता का विकास होने के पश्चात ही भगवान आपको प्राप्त होते हैं। ये बात पहले जितना, अगर आपके अंदर सुपात्र नहीं बने, आपके अंदर पात्रता विकसित नहीं हुई, आपके अंदर भगवान को ग्रहण करने की ताकत क्षमता नहीं विकसित हुई, भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके अंदर ताकत आनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, और पात्रता के लिए आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर झुकना चाहिए। और इसीलिए भगवान को ऐसा धनी पसंद है जो विनम्र हो। भगवान को विनम्र भक्त पसंद है, भगवान को धनी पसंद है, धनी भक्त भी पसंद है, लेकिन वह विनम्र हो। और चौथा त्यागी, जो त्याग करने की क्षमता रखता हो, जो आसक्ति में नहीं त्याग में विश्वास करता हो। और ऐसा त्याग जो राजस न हो, जो तामस न हो, बल्कि जो सात्विक त्याग है, सात्विक त्याग करने वाला। भगवान गीता में 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करते हैं। सात्विक त्यागी या सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग, यानी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो जो रजोगुण से संपन्न तपस्वी है और जो सतोगुण से संपन्न तपस्वी है और जो तमोगुण से संपन्न प्रभावित तपस्वी है, इन तीनों में भगवान को सतोगुणी तपस्वी, सतोगुणी त्यागी पसंद है, क्योंकि उसके अंदर सद्गुणों का भंडार होता है। वह समाज के लिए, वह राष्ट्र के लिए, वह देश के लिए, वह परोपकार के लिए जीता है, अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं। और जो दूसरों के लिए जीता है, जो परमार्थ में जीता है, वही सच्चे अर्थों में त्यागी है, वही सच्चे अर्थों में भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो भगवान को 4 प्रकार के जो लोग पसंद हैं। पहला विद्वान जो अहंकार रहित है, दूसरा संत जो तत्वज्ञानी है, और तीसरा धनवान किंतु जो विनम्र है, और चौथा त्यागी जो प्रभु की महिमा को जानता है
और परमार्थ में जीने की आदि है, परोपकार के लिए अपना सर कटा देने की जो क्षमता रखता है, उसे उसे ऐसा 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 भक्त भगवान को, ऐसा त्यागी, सात्विक त्यागी भगवान को बहुत पसंद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जितना ही लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे, जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, कुछ न कुछ उनसे इनको सीखने की प्रवृत्ति, उनके अंदर भगवान की महिमा के प्रति उनका आकर्षण होगा। भगवान की भक्ति के प्रति अगर आप झुकते हैं तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।